बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, आज का दिन एक बहुत खबरों, बहुत डेवलपमेंट्स के साथ दिन था। दो डेवलपमेंट्स मैंने आपको दी। एक आईजी इस्लामाबाद से मुतल्लिक थी, दूसरी राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक थी। खान साहब आज डेरा इस्माइल खान गए हुए थे, लेकिन खान साहब आज एक बार फिर, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने किसी को उसकी जान बचा ली है या कोई नेकी सामने आ गई, बिल्कुल आज एक बार फिर वही सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। और इमरान खान का हेलीकॉप्टर, जो जाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है, इमरान खान बतौर पार्टी हेड उसको इस्तेमाल करते हैं, आज बड़ी मुश्किल से एक बड़े हादसे से बचा है, जिसमें उस पायलट को जो इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उस वक्त फ्लाई करवा रहा था, उसको दाद देनी चाहिए। अदरवाइज आज बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। उसके बाद जो कुछ ग्राउंड के अंदर हुआ है वो खुद एक अपनी कहानी है, लेकिन मैं वो बताने से पहले, आज चूंकि खबरों का मरकज इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का वो था, और वहां पे एक बार फिर इबहाम आया है। एंटी करप्शन पंजाब गई थी गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये बता दिया है कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ ताउन नहीं किया और इस वजह से वो गिरफ्तार करने से कासिर रहे हैं, और बाकायदा इस बारे में बयान भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा प्रोसेस को फॉलो किया, कोर्ट से इजाजत ली, लेकिन पुलिस ताउन नहीं कर रही और प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ थानों में बार बार हमें जा रहे हैं। हमें रोजनामचे में अपनी आमद और रवानगी भी दर्ज नहीं करने दी गई। हमें अदालत के अहकामात के मुताबिक यहां आए, उन्हें जाकर आगाह करेंगे, अदालत बताएगी कि तौहीन लगती है या मामला कोई और प्रोसेस में जाएगा। जबकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपनी तरफ से अलग से ट्वीट कर रही है। उन्होंने आज 5:37 पर ट्वीट किया, विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। वारंट की तामील के लिए एंटी करप्शन टीम थाना आई तो उनसे कागजात वसूल किए जाएंगे। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट टीम से दरखास्त की जाएगी कि वो तामील के लिए रिकॉर्ड मुहैया करे ताकि कानून के मुताबिक अमल किया जा सके। अब उनके मुताबिक हुआ यह है कि उनसे पूछा जाएगा, उनसे अभी वो आई ही नहीं है, बल्कि हम खुद वीडियोस देख चुके हैं कि थाना कोसार के अंदर, थाना सेक्रेटरीट के अंदर वो एंटी करप्शन टीम पहुंची है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस, चूंकि आप जानते हैं उनका ट्विटर अकाउंट तो लगता है जैसे नून लीग का वही मीडिया सेल, वो साहब जो चलाते हैं वही इनका भी चलाते हैं। और फिर खास बात यह है कि वो आईजी इस्लामाबाद कैसे राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाते, उनको तो खुद एंटी करप्शन ने तलब किया हुआ है। तो जिस आईजी को एंटी करप्शन तलब करे वही आईजी उस एंटी करप्शन के हवाले से अपने बॉस राना सनाउल्लाह के खिलाफ तामील कराएंगे, तो ये नामुमकिन सी बात थी। और मैंने आपको बताया था कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नालायकी है, ये वजारत दाखिला की नालायकी है, ये हाशिम डोगर साहब से सवाल पूछना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये वारंट होते राना सनाउल्लाह के हाथ में और गिरफ्तारी होती तहरीक इंसाफ की रहनुमा की, तो इनको लग पता जाता। तो इमरान खान को इसलिए अपनी टीम को हर सूरत करना है। अब खान साहब के मुतालिक खबर ले लें, जो मैंने आपको बताया कि उनका हेलीकॉप्टर आज एक बार फिर बड़े हादसे से बाल बाल बचा है। इससे पहले भी 2-3 बार हमने देखा कि एक बार खान साहब गुजरात आए थे और गुजरात जब जा रहे थे तो उस दौरान हुआ क्या था कि उनका हेलीकॉप्टर अचानक उसमें फनी खराबी हुई और वो बाय रोड जा रहे थे। फिर जब वो पहुंचे तो उनकी गाड़ी के अंदर वो आग लग गई और हादसे वाली बात हुई। फिर खान साहब ने जिस दिन गुजरांवाला आना था उस दिन भी उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही इस्लामाबाद से उड़ा तो उसके बाद जनाब पता चला कि चंद मिनट्स के अंदर उसके अंदर इशू हुआ, उसको लैंड करना पड़ गया। उस दिन भी हुए। आज खान साहब डेरा इस्माइल खान में गए हुए थे, सारा दिन उन्होंने वहां पे गुजारा। जो एहसास प्रोग्राम है, डॉक्टर सानिया निश्तर वहां पे थी और जो उनको पैसे आए हैं मुख्तलिफ सूरतों में वो तकसीम करने शुरू कर दिए, चेक्स तकसीम किए। लेकिन वहां से खान साहब उस हेलीकॉप्टर के अंदर फ्लाई कर रहे थे कि अचानक उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक बार फिर टेक्निकल फॉल्ट हुआ और टेक्निकल फॉल्ट होने के बाद खान साहब ने उनका जो हेलीकॉप्टर है उसको अडियाला गांव जो है वहां पे उतारा गया। और उस टेक्निकल फॉल्ट के हवाले से कोई किसी ने, क्योंकि जो इस किस्म के हेलीकॉप्टर होते हैं जब वो उड़ने लगते हैं तो उनका फिटनेस ओके किया जाता है, फिटनेस के हवाले से बताया जाता है कि रेडी टू फ्लाई उसके बाद होता है, क्योंकि उसमें अंदर वजीर आला ने ट्रैवल करना होता है, गवर्नर या जो भी आला अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने करना होता है। लेकिन खान साहब के उसी हेलीकॉप्टर में जिसमें खान साहब ने सफर करना है, बार बार ये खबरें आना इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है और बहुत ज्यादा कंसर्न शो करता है, खासकर ऐसे में जब इमरान खान ये कह चुके हों कि उनकी जान को खतरा है और वो हत्ता कि ये भी बता चुके हूं कि बंद कमरों में 4 लोगों ने फैसला किया हुआ मेरी जान लेने के हवाले से और प्लान है। तो कोई चीज भी पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल होती है तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज है। और आज उनका अगर पायलट जो है
वो महारत के साथ फौरी तौर पे उस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, ये एक क्रिकेट ग्राउंड था जहां पे खान साहब जो है वो उतरे और क्रिकेट ग्राउंड के बाद वो गाड़ी के जरिए बनीगाला पहुंचे। मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, खान साहब बनीगाला में हैं, वो भी महफूज रहे, उनके साथी भी महफूज रहे। और खान साहब जैसे ही वहां पे आए तो ग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई, सिक्योरिटी वाले उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, इनको आने दे। और वो आए तो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से खान साहब उनसे मिले, उनसे क्रिकेट की बातें की, जिसपे खान साहब ने उनसे पूछा क्रिकेट के हवाले से। तो लोगों ने एक तो मोहम्मद रिजवान की शिकायत लगाई, कहा कि वो बॉलें बहुत ज़ाया करते हैं। फिर खान साहब ने हारिस रऊफ की तारीफ की कि वो बहुत अच्छा बॉलर है। फिर शाहीन शाह की अफरीदी की बात हुई, लोगों ने शाहनवाज धानी की बात भी की। हसनैन के मुतालिक उन्होंने कहा कि शायद वो उन्होंने क्रिकेट को देखा ही नहीं है। फिर खान साहब ने लोगों से पूछा तो उनको बताया गया कि दीर के अंदर दरख्त काटे जा रहे हैं, जो और उसके ऊपर खान साहब ने कहा फौरन एक्शन लूंगा मैं आज ही। जो साथ उनके लोग थे उनका महमूद खान से बात करें और मुझे इसके हवाले से अपडेट करें। ये अब मैं कह रहा था कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का हेलीकॉप्टर भी लैंड करवाने के हवाले से प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी और फिर जबरदस्ती किस्म का क्रिकेटर्स भी लाने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को बड़े लीडर के तौर पर साबित कर सके कि देखिए जनाब, हमारे साथ भी लोग तस्वीरें बनाते हैं। वहां पे जो क्रिकेट में खेलने वाले बच्चे थे वो अपने बैट के ऊपर खान साहब के ऑटोग्राफ ले रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे। ये है वो पॉपुलैरिटी जो सर्विस बताते हैं। अल्लाह करे कि किसी दिन, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनके हेलीकॉप्टर की खराबी हो, वैसे ही अल्लाह करे कि कोई मौका मिले मरीम नवाज को और शहबाज शरीफ को, फिर आपको अंदाजा हो कि लोग वहां पे उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन मरीम नवाज चूंकि आजकल हैं वहां पे, तो वो तो फरमा रही है जी नवाज शरीफ ने बड़ी कैंडिड गुफ्तगू की है, दिल से बातें की हैं। कल पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ऊपर नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है वो नशर की जाएगी। भाई क्यों नहीं नशर की जाएगी? जब आपने मरीम औरंगजेब को एक वॉइस नोट करना है कि अब आराम से नहीं बैठना, 5 मिनट में फॉलो अप करें, इस खबर को रुकवाना है, तो जो आप खबर रुकवा सकते हैं तो आप खबर चलवा क्यों नहीं सकते? ठीक है, नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, ठीक है, वो सजा याफ्ता है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नवाज शरीफ बहुत जल्द आने वाले हैं, अगर वो सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल जाए बगैर आ सकते हैं तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एक बात और ले लीजिए कि खान साहब कल F9 पार्क के अंदर उन्होंने एक पैगाम जारी कर दिया है जहां पे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो F9 पार्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका बाकायदा तौर पे बड़े एहतराम के साथ और मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाएगी। आपको याद होगा खान साहब जब हुकूमत के अंदर थे तो उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर इस चीज़ को मनाया था, सरकारी सतह के ऊपर। और ये पहला मौका था जब पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात, जो मुसलमानों की तीसरी ईद होती है, उसको इस तौर पर गवर्नमेंट ने ओन करके चलाया था। कल आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और खबरें देना चाहता हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ पाबंदियां हैं। एक खबर सुन लीजिए, फिर दूसरी खबर आपको समझ आ जाएगी। अगले हफ्ते एक ऐसी करारदाद आ रही है, रशिया यूक्रेन का मामला आपको पता है। रशियन इशू के, यूक्रेन के इशू के ऊपर एक यूएन जनरल असेंबली के अंदर करारदाद है और खबर के मुताबिक अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान उस करारदाद के ऊपर रूस के खिलाफ वोट करे यूएन जनरल असेंबली के अंदर। अब तक पाकिस्तान ने जितनी करारदादें हुई हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एब्सटेन किया है। एब्सटेन करने का मतलब ये होता है कि वोटिंग के वक्त आप ना किसी के हक में वोट करते हैं ना किसी के खिलाफ वोट करते हैं, आप जिसको आप दूसरे अल्फाज में एब्सेंट कह सकते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, और इंडिया भी यही काम करता है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव ये है कि आप रशिया के खिलाफ वोट करें। अब ये बड़ा इम्तिहान है। हालिया चंद दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी आला सतह के ऊपर मुलाकातें हुई हैं। उन आला सतह मुलाकातों का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन खबर सुन लीजिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उनके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उन्होंने उस एडवाइजरी के अंदर अपने शहरियों को कहा है कि आप पाकिस्तान के सफर से अवॉइड करें, आप गुरेज करें, आप रिकंसिडर करें अपने फैसले को। और उसकी क्या वजूहात हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ मुख्तलिफ बातें बताई हैं। जारी बात है, आप ये पूछना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी से, जो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, हम बहुत अच्छा हो रहे हैं, हम री इंगेज कर रहे हैं। जो इमरान खान ने ताल्लुकात को ख़राब कर दिया था तो आपने उनके कहाँ खड़ा कर दिया। जब ट्रैवल एडवाइजरी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज उसको फॉलो करती हैं, आपकी रेटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन चूँकि हुकूमत, उनकी क्या जरूरत है इसके ऊपर बोले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।